नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यमन इशू के बारे में। सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं मैप। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट ए सेकंड, मुझे वो स्लाइड निकालने दो। तो दोस्तों ये है हमारा यमन। इसके ऊपर है सऊदी अरेबिया नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में है ओमान, साउथ साइड में है गल्फ ऑफ एडन और वेस्ट साइड में है रेड सी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इशू डिटेल्ड फॉर्म में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा इशू 1990 से। 1990 से पहले वहाँ पर कोई भी यमन नाम की कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 1990 से पहले वहाँ पर दो कंट्रीज एग्जिस्ट करती थी, एक नॉर्थ यमन एक साउथ यमन। 1990 में दोनों कंट्री को यूनाइट करके एक कंट्री एग्जिस्टेंस में आई जो थी आज की यमन। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग डेट पे आते हैं 2010 और 2011। हाँ, इससे पहले ये बात देख लेना ज़रूरी है कि 1990 से 2010-11 तक वहाँ पर रूल था प्रेसिडेंट अब्दुल सालेह का। दोस्तों अब आते हैं 2010-2011 पे। ये वो टाइम था जब एक मूवमेंट जिसका नाम था अरब स्प्रिंग, ये मूवमेंट मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रही थी। इस मूवमेंट में क्या था कि जो भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ थी वहाँ पर जो भी डिक्टेटर्स या रूलर काफ़ी काफ़ी लंबे समय से रूल कर रहे थे, तो उनको या तो वहाँ की मिलिट्री पावर या फिर वहाँ के लोग हटाकर वहाँ पर नए रूलर एस्टेब्लिश कर रहे थे और चेंज के लिए मांगे उठा रहे थे। तो 2010 और 11 के टाइम पे ये अरब स्प्रिंग यमन में भी एंटर करती है और यमन में इसको लीड कर रहे होते हैं अब्दुल मलिक अल हौथी, ये वाला पॉइंट। ठीक है दोस्तों। और 2011 के अराउंड ही अब्दुल सलेह अपने पद से हट जाते हैं, प्रेसिडेंट पद से हट जाते हैं और वहाँ पर नए प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम था मंसूर हदी। ये वाला पॉइंट देखो। ठीक है। और दोस्तों जो ये रेबल्स थे ये धीरे धीरे इतना ग्राउंड अपने इन्फ्लुएंस के अंडर लेते गए कि 2014 में जो यमन की कैपिटल थी सना, इन्होंने उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद 2015 में क्या होता है कि जो मंसूर हदी हैं, जो प्रेसिडेंट थे यमन के, वो यमन छोड़कर सऊदी अरेबिया पे जाते हैं। उनके सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद सऊदी अरेबिया हाउथीज के ऊपर फ्लाई अटैक कर देता है, एयर अटैक कर देता है। और उसमें वो ये नहीं देखता कि कोई हॉस्पिटल है यहाँ पर नहीं करना या स्कूल पे नहीं अटैक करना। उसको जहाँ पर भी हाउथीज दिखते हैं वो वहीं पर अटैक कर देता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जो वार है ये एक्सपेंड होने लग जाती है। इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो अलकायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है वो यमन में 2011 में एंटर करता है और धीरे धीरे 2014 तक वो साउथ यमन में काफ़ी सारी जगह पर एक्सपेंड कर जाता है दोस्तों। ठीक है। 2015 में सऊदी अरेबिया के अटैक के बाद जो यमन में वार चल रही थी वो सिविल वार बहुत ही ज़्यादा जो है एक भयानक रूप ले लेती है। सिविल वार दोस्तों वो होती है जब एक ही कंट्री के दो पार्टीज, दो ग्रुप्स आपस में उस कंट्री में पावर पाने के लिए लड़ रहे हों। यहाँ पर एक तरफ सऊदी अरेबिया की बैकिंग के साथ यमनी गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ ईरान की बैकिंग के साथ हाउथीज ग्रुप है। दोनों पार्टीज सारे यमन को अपने अंडर करने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। एक बात और यहाँ पर और भी है कि जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हर एक रिलीजन के अंदर कुछ सेक्ट होते हैं, कुछ शाखाएं होती हैं उसकी। ऐसे ही यहाँ पर इस्लाम रिलीजन की भी दो शाखाएं हैं, मैंने आपको आई थिंक उस दिन भी बताया था। एक सिया है दोस्तों और एक सुन्नी है। सिया शाखा से जो हैं हाउथीज बिलोंग करते हैं और सुन्नी शाखा से सऊदी अरेबिया में जो मुसलमान रहते हैं वो लोग बिलोंग करते हैं। ईरान भी शिया शाखा से ही बिलोंग करता है, इसलिए ईरान हाउथीज को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये भी यहाँ पर पॉइंट बताने वाला था आप लोगों को। तो तब के बाद वहाँ पर दोनों पार्टीज में 2015 के बाद सिविल वार बहुत ही भयानक रूप में चल रही है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ कि कौन सा एरिया किसके अंडर है और कुछ
आंकड़े भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा जो स्थिति है वो ख़राब है। मुझे 1 सेकंड दो। हाँ दोस्तों, तो ये देखो, जो ये स्काई ब्लू कलर वाला पोर्शन है, ये है वहाँ पर हाउथीज़। जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया पेन को? तो ये स्काई ब्लू वाला जो आपका ये पोर्शन है, ये है वहाँ पर हाउथी फोर्सेस के अंडर। और जो ये रेड कलर वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये कन्फ्लिक्ट ज़ोन है। और जो ये ग्रे कलर वाला दिख रहा है आपको, ये है यमनी गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आप साना भी देख पा रहे होंगे, ये कैपिटल है यमन की, जो हाउथीज फोर्सेस के अंडर है। ठीक है दोस्तों, अब एक स्लाइड और देखो आप लोग। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर पॉपुलेशन है 23.8 मिलियन। 50% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है। और पर कैपिटा इनकम $1270 है। और 14.7 मिलियन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। 10 मिलियन पीपल फूड इनसिक्योरिटी के साथ जी रहे हैं। 47% जो बच्चे हैं वो अंडर 5 वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड दोस्तों वो होते हैं जिनकी जो हाइट है वो उनकी एज के हिसाब से नहीं बढ़ रही होती। और 60% के अराउंड जो हैं दोस्तों, वहाँ पर क्रोनिकली माल न्यूरिशड हैं, मतलब उनको अच्छी तरह से नूरिशमेंट नहीं मिल रहा, जो विटामिन मिनरल्स मिलने चाहिए वो। 13 मिलियन जो लोग हैं उनको असेस नहीं है अच्छे सैनिटेशन का और वाटर का। तो दोस्तों ये आंकड़े हैं कुछ, ये आपको बताने के लिए कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। और ये सिचुएशन वहाँ पर आज भी ऐसे ही चल रही है। मतलब ये इसके बारे में इतनी न्यूज़ नहीं आती, लेकिन दोस्तों ये सिचुएशन आज भी वहाँ पर ऐसे ही है। हम कहते नहीं, कोई अगर न्यूज़ पुरानी हो जाए तो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता। ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो गई है एज़ पर मीडिया, तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये सिचुएशन वहाँ पर दिन खराब ही होती जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था यमन का थोड़ा-सा इशू जो आपको बताया मैंने लेमन टर्म्स में। अब थोड़ा-सा यहाँ पर एक पॉइंट और बताने लायक है, वो ये है कि जो ये हाउथीज़ हैं, जस्ट अ सेकंड, ये हाउथीज़ हैं, इन्होंने इज़राइल के ऊपर अटैक किया है। जो ये हाउथीज़ हैं, ये पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो हमास हैं, हमने पढ़ा था ना, जो पैलेस्टीन की तरफ से लड़ रहे हैं, गाज़ा स्ट्रिप में से लड़ रहे हैं, वो हमास हैं, वो इज़राइल के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में एक में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो जो ये हाउथीज़ हैं, जो यमन के अंदर हैं, ये हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट में हाउथीज़ ने इज़राइल के ऊपर 2 बार मिसाइल्स भी छोड़ी थी। एक बार उस मिसाइल को यूएस की जो एक शिप है रेड सी में, उसने इंटरसेप्ट कर दिया। और दूसरी बार जो इज़राइल की एंटी डिफेंस सिस्टम है, उसने ही इंटरसेप्ट कर लिया। और बाद में इज़राइल ने भी जो रिटेलिएशन में अपनी एक शिप भेजी है इन लोगों को, जो हाउथीज़ हैं, सबक सिखाने के लिए दोस्तों। तो ये कुछ अपडेशन भी देनी थी आपको इज़राइल और पैलेस्टाइन वाले इशू पे। और साथ में जो यमन का इशू है हमारा, ये भी कवर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की डिस्कशन। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।